प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम आपसे साथियों पास्टर बचा को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। तो सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का विषय जो है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है आप अच्छे से देखिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें। ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि प्रतिदिन आपके जीवन में ये कार्य होता है। हालेलुया। आज का विषय हम परीक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ और परीक्षा आता है तो हम उस समय क्या करते हैं? क्या हम वचन पे चलते हैं या वचन से हटकर हम दूसरा कार्य करने लगते हैं? तो सबसे पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य से सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम उसको सह सको। हालेलुया। सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा या कोई भी बच्चा हो स्कूल जाता है या कुछ काम करता है, तो स्कूल जाता है तो उसके बैग में उतना ही बोझ दिया जाता है जितना वो सह सके, या फिर उसको उतना ही कार्य दिया जाता है, वही कार्य दिया जाता है कि वो कर सके। फिर भी माता पिता का मन और आंखें उस बच्चे पर, अपने बच्चे पर लगे रहती है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ जब आता है तो हमारा जो पिता है प्रभु यीशु मसीह, उनकी आंखें, उनकी नज़रें हमारे ऊपर लगे रहती है कि ये मेरा पुत्र, जो मेरा बेटा है, जिसको मैंने कुछ कार्य सौंपा है, वो उस परीक्षा में सफल हो पा रहा है या नहीं पा रहा है, उस कार्य को सह पा रहा है, उस दुख को सह पा रहा है या नहीं पा रहा है। इसीलिए वचन कहता है तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हें सहने से बाहर है। अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ या कुछ परीक्षा आती है तो उसको निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए परमेश्वर हमको एक रास्ता भी उसमें देता है। उस रास्ते पे अगर हमको पाना है तो हमको परमेश्वर के वचन पे हमको चलना है, तो ही हमको वो रास्ता, उस समस्या से निकलने का पता चलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परीक्षा के समय हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है, परीक्षाएं आती है, तो हमें उस समय विश्वास करना यीशु मसीह के वचनों पे, क्योंकि जब हम तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। रोमियो 10:17 में कहा है, विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो हमें वचनों पर विश्वास करना है। यहाँ पास क्या लिखा है? विश्वास सुनने और सुनना मसीह की वचनों से होता है। यानी कि जो बाइबल का हर एक पद है, जो वचन है, उसको जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, तो आपके अंदर एक के विश्वास पैदा हो जाएगा। हालेलुया। और उसी विश्वास को हमारे जीवन में उस परीक्षा और उस दुख के समय कायम रखना है। हम सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब एक धनी व्यक्ति था, उससे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जब अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर को खराई से चलना क्या कहता। अय्यूब के सारे धन दौलत, जो उसके बेटा बेटी है, सब खत्म हो जाते हैं। जितने उसके धन दौलत होते हैं, एक एक करके सब खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? शैतान घूमते फिरते सब लोग पहुँचता है और परमेश्वर से कहता है कि ये तेरे भय मानता है, इसलिए तू उससे आशीष दिया है, तू उसके आशीष देता है, इसीलिए तेरा भय मानता है। तब परमेश्वर आगे देता है, शैतान बोलता है कि तू इसके सारे आशीषों को छीन ले, फिर ये तेरा मुंह से बुराई करेगा। तो परमेश्वर की आज्ञा लेकर शैतान अय्यूब के जीवन में कार्य करता है और अय्यूब से सारी धीरे धीरे करके जो उसके पास संपत्ति रहती है, भेड़ बकरियाँ, घर धन दौलत, बेटा बेटियाँ, सब एक एक करके उससे छीन लेता है। हालेलुया। फिर भी अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। वो हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाला महिमा करता है परमेश्वर की। हालेलुया। हम आगे देखें, मत्ती के 14वें अध्याय में हम देखते हैं, 14वें अध्याय के 24 से 27 पर में आप जब पढ़ेंगे, यीशु पानी पर चला। उस समय उसके जो चेले थे वो यीशु को देखकर डर गए। यीशु को देखकर डर गए। उस समय उनके चेले परीक्षा में थे और वो यीशु को देखकर डर गए, यानी कि वो समझे कि वो भूत है। वैसे ही जब हमारे
जीवन में दुख तकलीफ आता है तो उसे हम देखकर डर जाते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती 14 के 24 से 27 पद में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे कहा, ठाठ बांधो, मैं हूं, डरो मत। फिर पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चले लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाया, कहा, हे प्रभु, मुझको बचा। हालेलुया। जब तक पतरस यीशु से कहा, पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पे चलकर आने का आज्ञा दे। यानी कि उस समय तक पतरस के मन में यीशु पर विश्वास था कि यीशु अगर आज्ञा दे देगा तो मैं पानी पर चलकर उसके पास पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो पतरस पानी नाव से उतरा और आधे रास्ते पे गया ही होगा तो सामने की ओर ऐसी एक तूफान सी हवा आई, और उस लहर को देखकर क्या हुआ, पतरस डर गया। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन दुख और तकलीफ आता है, उस लहर के समान हमारा जीवन जब आता है तो उस लहर को देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन उस लहर को अगर हम पार कर लेंगे तो हम इसमें विजय हो जाएंगे। हालेलुया। तो आगे कहा है, और जब डूबने लगा तो चिल्लाया, कहा, हे प्रभु, मुझको बचा। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो हमें इधर न आगे न पीछे कभी भी नहीं देखना है। हमको केवल परमेश्वर की ओर देखना है और परमेश्वर से कहना है, हे प्रभु, मुझको बचा। अगर ये पतरस डर गया और डर के जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा, हे प्रभु, मुझको बचा। फिर प्रभु ने क्या किया, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। इस संदेह किया, देखो संदेश यानी कि शक के बारे में यीशु ने क्या कहा, हे अविश्वासी, यानी कि अविश्वासी आप होगा, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने वाले आप व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप प्रभु के वचन पे चल रहे हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रति शक है तो आप प्रभु के वचन पे नहीं चल रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को और नाव पे लोग सवाल होगा, हे अविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। यीशु मसीह पतरस को पानी पर चल के आने का आज्ञा दिया। लहरों को देखकर पतरस डर गया, और जब उसके मन में वो डर आया तो उसका जो पांव है लड़खड़ाने कर पानी में डूबने लगा। तब डूबते समय पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझको बचा। तो यीशु ने अपनी हाथों को बढ़ाकर पतरस को पानी के ऊपर खींचा। तब यीशु ने पतरस से कहा, हे अविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है तो हमको संदेह नहीं, शक नहीं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उस वचन पे हमको जय हासिल करना है। हालेलुया। हमारे जीवन चाहे कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, हमें किसी प्रकार से परमेश्वर की निंदा नहीं करना है, बल्कि हर एक बातों में हर एक समय परमेश्वर को अपने जीवन में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, इब्रानियों 12 अध्याय के 1 से 5 तक का जब आप पढ़ेंगे, इसका जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम पर घेरे हुए हैं तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें मसीह दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पर कहा गया है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यानी कि आपके जीवन में ऐसा वस्तु है, ऐसा कार्य है जो आपको मसीह के वचनों पर चलने में आड़ा लगा रहा है, बीच में आ रहा है, तो उस चीज को अपने घर से, अपने जीवन से दूर कर दीजिए और परमेश्वर के वचन को पकड़ते हुए उस दौड़ में शामिल हो जाइए जिस दौड़ में हम सब यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आना ही है तो हम उसमें शक और
प्रभु की निंदा करने वाले नहीं बल्कि वचनों पे विश्वास और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाएं, तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सकें। और आपके जीवन में जब दुख तकलीफ आए मेरे प्रियो, तो आप शक नहीं, परमेश्वर को निंदा नहीं करना, बल्कि हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में हर एक मुसीबत आई और उस हर एक मुसीबतों में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आए तो हर एक बातों में प्रभु के वचन पे बड़े रहें, उसमें दृढ़ रहें और प्रभु को धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।